बात करते हैं दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए धार्मिक कलेश की। बेहद दुखद खबर है। ये तस्वीरें देखिए, विचलित करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। पूरे देश में इसकी चर्चा है। उत्तर प्रदेश का बहराइच जल रहा है, 2 दिन से अशांत है। बहराइच में विसर्जन के दौरान गाना बजाने को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि 20 राउंड फायरिंग हो गई। 22 साल के राम गोपाल मिश्रा नामक युवक की हत्या हो गई और बार बार पथराव, प्रदर्शन, आगजनी और हिंसा होती रही। बहराइच की घटना रविवार की है, लेकिन वहां आज भी तनाव है। अघोषित कर्फ्यू लगा हुआ है, सड़कें सूनी हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये किसकी लापरवाही है? कौन जिम्मेदार है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले आपको अभी का इस वक्त का अपडेट देते हैं। क्या क्या हुआ है पहले ये जान लेते हैं। देखिए, बहराइच में करीब 15 से 20 किलोमीटर का क्षेत्र जो है हिंसा से प्रभावित है। आज आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया, आगजनी की, कई दुकानों को फूंक दिया। बहराइच के हिंसा प्रभावित इलाके महसी और महाराजगंज में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सीएम योगी ने डीजीपी से हालात की जानकारी ली। आज गृह विभाग के सचिव संजीव गुप्ता, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, कमिश्नर और डीआईजी स्तर के कई बड़े अधिकारी घटनास्थल पर गए। 4 एसपी, एसएसपी रैंक के अधिकारी, 4 डीएसपी रैंक के अधिकारी तैनात किए गए हैं। आरएफ की 1 कंपनी, पीएससी की 3 कंपनियां समेत भारी संख्या में फोर्स तैनात है। सीएम योगी ने लखनऊ में हाई लेवल मीटिंग की है, दोषियों पर सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया है। साथ ही हालात को जल्द से जल्द काबू करने को कहा है। पुलिस प्रशासन और महसी के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह के काफी समझाने के बाद आज मृतक राम गोपाल मिश्रा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब तक पुलिस ने नामजद आरोपी सलमान समेत 30 लोगों को हिरासत में लिया। इस मामले में अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, साहिर खान, ननकऊ, मारफ अली समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बाकी 4 लोग अज्ञात हैं। बहराइच के हरदी थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक यह घटना कल शाम 4 बजे की है, जबकि मुकदमा रात 11:32 पर दर्ज हुआ। एफआईआर की कॉपी के मुताबिक थाने में सूचना प्राप्त होने के समय यही दर्ज किया गया। ये तो घटना और एफआईआर की बात हुई, लेकिन कल शाम 4 बजे की घटना के बाद बहराइच के कुछ इलाके जिस तरह से आज सुबह तक जलने लगे, क्या वो पुलिस प्रशासन पर सवाल नहीं है? ग्राउंड पर मौजूद हमारे संवाददाता विपिन चौबे की इनसाइड स्टोरी यही है। ध्यान से देखिए, राम गोपाल की मौत से बढ़ के लोग आज लाठी, डंडे, रॉड और सरिया लेकर सुबह से निकल रहे थे। गुस्साई भीड़ को कोई रोकने वाला नहीं था। वो उस तरफ बढ़ते रहे जिधर कल शाम को राम गोपाल की हत्या हुई थी। बहराइच की एसपी और डीएम का सुबह 10 बजे तक पता नहीं था। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने बताया कि गुस्साई भीड़ जब बढ़ रही थी तो पुलिस ने कुछ नहीं किया, उनको रोका तक नहीं गया, जबकि हिंसा की आशंका थी। जो थोड़े बहुत पुलिस वाले यहां वहां मौजूद थे, उनका कहना था कि ऑर्डर नहीं है। खैर, बाद में जब एसपी वृंदा शुक्ला आई तो आदेश दिया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि सड़कों पर आगजनी शुरू हो चुकी थी। शोरूम को फूंक दिया गया था, दुकानें जला दी गई थी। ये सब जब होने लगा तब आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे, लाठी चार्ज होने लगा। क्या यह कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं है? निश्चित तौर पर आज बहराइच को जलने से रोका जा सकता था। जब कल शाम एक घटना हो चुकी थी तो क्या आज पुलिस सुबह से अलर्ट नहीं हो सकती थी? नोट करने वाली बात यह है कि क्या पुलिस के आला अफसरों को यह अंदाजा नहीं था कि धार्मिक अवसर पर इस हत्याकांड का रिएक्शन आज क्या हो सकता है? आखिर पुलिस आज सुबह से सक्रिय क्यों नहीं हुई? पुलिस की विफलता के बीच आज बहराइच किस तरह जला, इस पर हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने ग्राउंड से आपके लिए रिपोर्ट भेजी है, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। हालात एक बार फिर से महाराजगंज के इलाके में खराब होना शुरू हो चुका है और इसको देखकर यह लगता है कि पुलिस बहुत ज्यादा मजबूर नजर आ रही है, क्योंकि यह कहा गया था कि हिंसा को रोकना है, कुछ भी ऐसा नहीं होने देना है। लेकिन देखिए लोग कैसे दुकानों को तोड़ रहे हैं और इस खराब हालात में लोग अपना गुस्सा कैसे उतार रहे हैं, वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इन्होंने पत्थरबाजी किया, जब हाथ टूटा
तब यहाँ पर उसने रिटेलिएशन में जाकर के छत पर भगवा झंडा टांगा। इसके बाद घर में घुस के गोली मारा है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। या तो योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर वाली कार्रवाई करें। रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद कल जहां पर हिंसा हुई थी वहां पर हालात कितने ज्यादा बेकाबू हैं और इस बेकाबू हालात में देखिए आग लगा दी गई है, गाड़ियों में, दुकानों में लूट की गई है। और अब देखिए जैसे ही कोई भीड़ मिल रहा है पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि इसी भीड़ में ऐसे लोगों ने हिंसा करी है और एक शख्स को पुलिस पिटाई कर रही है। ये उस पिटाई के विजुअल्स हैं। मैम कुछ बात करेंगी, कैसे हालात है, क्या कंट्रोल में किए जा रहे हैं, जल्दी कंट्रोल हो जाए। मैम वृंदा मैम, आपने अनाउंसमेंट कई सारी की है, पुलिस का रिस्पांस टाइम कैसा रहा, कैसे कंट्रोल हुआ, कैसे तेजी से कंट्रोल में ला रहे हैं। तेजी से कंट्रोल में ला रहे हैं। सुबह बहुत एक्शन के मूड में पुलिस नहीं नजर आई मैम, कर रहे हैं। एक और घर को निशाना बनाया गया, बाहर एक टंकी थी उसको आग लगा दी गई, 2 बाइकें थी उनमें आग लगा दी गई, साइकिल, ठेले, किसी को नहीं छोड़ा गया। इधर से भीड़ आई है, एक बैग 2-4 हजार आदमी होगी। हम अपने बच्चों और बीवियों को लेकर भागे, किधर जिधर भाग पाए अपनी जान बचा ली, बस इतना। बाकी कौन लूटा फूका, जो मिला जिसका ले गए। बीती रात दुर्गा पूजा की मूर्ति के विसर्जन के दौरान महाराजगंज में जो हिंसा हुई जिसमें एक शख्स रामगोपाल मिश्र की मौत हुई थी, आज काफी मुश्किलों के बाद परिवार वाले और स्थानीय लोग उनके अंतिम संस्कार के लिए माने हैं और इस वक्त उनकी चिता जल रही है यहाँ पर, जहाँ हजारों की संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी अंतिम श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रहे हैं। जलते बहराइच की सड़क से आज एक तस्वीर आई यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश आज हिंसाग्रस्त इलाके में सड़क पर दिखे। उनके हाथ में सर्विस पिस्तौल थी। इसी के साथ वो सड़क पर आक्रोशित भीड़ को कंट्रोल करने उतरे। हिंसा पर उतारू भीड़ पर उनका गुस्सा बढ़ रहा था। बहराइच में हिंसा आउट ऑफ कंट्रोल होने पर उन्हें लखनऊ से भेजा गया था। अब आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि आखिर बहराइच में रविवार को हुआ क्या था और कैसे ये मामला इतना बढ़ गया, इतना गंभीर हो गया। अब तक की जानकारी के मुताबिक 13 अक्टूबर की शाम बहराइच जिले में महसी तहसील के हरदी क्षेत्र स्थित महाराजगंज कस्बे में दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी। इस जुलूस में गाना बजाने को लेकर 2 समुदायों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसी दौरान एक गुट की ओर से छतों से पत्थर फेंके गए जिससे मूर्ति खंडित हो गई। इससे तकरार बढ़ी और देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। पथराव के विरोध पर फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग की चपेट में आने से रामगोपाल मिश्रा की जान चली गई। उसके शरीर पर चाकुओं से भी वार किए गए। उसकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है ऐसा बताया जाता है। कल की इस घटना को लेकर हरदी थाना के एसएचओ और महसी के चौकी इंचार्ज समेत कई पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि आज जब बहराइच में हिंसा और आगजनी हुई तो यह जिम्मेदारी किसकी थी? इस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस घटना के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसके जरिए राजनीति भी हो रही है और इन वीडियो में सबूत भी है। यह मृतक रामगोपाल मिश्रा का वो वीडियो है जिसका इस्तेमाल समाजवादी पार्टी राजनीतिक हथियार के तौर पर कर रही है और बीजेपी के नेता भी इसी भाषा में जवाब दे रहे हैं। यह वीडियो रविवार को फायरिंग से पहले का है। समाजवादी पार्टी की ओर से यह वीडियो शेयर किया गया है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की ओर से कहा गया है कि गोपाल ने बवाल के दौरान एक मुस्लिम व्यक्ति की घर की छत से हरा झंडा उतारा और भाजपा नेताओं के कहने पर भगवा झंडा लहराया। ऐसा करने के लिए वहां मौजूद भीड़ उसको मोटिवेट कर रही थी। गोपाल मिश्रा भाजपाई राजनीति के लिए बलि का बकरा बना। इसके कुछ देर बाद ही गोपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब उकसाने वाले लोग आराम से घर में सो रहे हैं। इस सवाल पर बीजेपी ने भी जवाब दिया है। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि इसी घर से मां दुर्गा की प्रतिमा पर पथराव कर उसे अपवित्र करने और खंडित करने का प्रयास किया गया। मां के भक्तों पर कातिलाना हमला हुआ जिसके बाद गोली चली। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें बहराइच में मर्डर का आरोपी गन के साथ घूम रहा है। तस्वीरों में एक शख्स हाथ में बंदूक लिए हुए दिख रहा है। आरोप है कि इसी दौरान फायरिंग में रामगोपाल की मौत हुई थी। बहराइच की इस घटना पर वीडियो वॉर के साथ कैसे राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है आप ये भी देख लीजिए। बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है
तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना, कभी टीवी चैनलों पे झगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए, ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। इस प्रकार की घटनाएं होना हम सबके लिए दुखद है, लेकिन सरकार हमारी सजग है और जो भी इस घटनाक्रम के पीछे हैं, जो भी जिन दंगाइयों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उन सबकी जांच कराई जा रही है। उन सबके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। बहराइच की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है और इसको तुरंत नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो वहाँ का जो और प्रशासन है वो बिल्कुल निष्क्रिय है। ये सारी बातें हो रही है, प्रशासन के सामने हो रही है, उसको रोकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया। जिस व्यक्ति ने लीड निकाला था, गलती तो उसकी थी। हमारा मौलिक अधिकार है, हम जा रहे हैं, माता जी को लेकर के जा रहे हैं, भक्ति का गाना बज रहा है तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। उसको उठा करके ले जाना चाहिए थाने पे, कोई समस्या न होती। हिंदुओं पे लाठीचार्ज कर दी गई। बहराइच में हिंसा की वजह क्या है, कौन दोषी है, यह सब जांच का विषय है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे कार्रवाई होगी। लेकिन इतना तय है कि योगी सरकार के कार्यकाल में पिछले 7 साल के दौरान कानून व्यवस्था की तंदुरुस्ती को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उन पर बहराइच की इस घटना से दाग जरूर लग गया है।